कि हमारे गांव के माता प्रसाद पांडे जो पूर्व विधानसभा रह चुके हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है। ये विधानसभा हमने वोट दिया इनको, हमारी माँ ने दिया, हमारी बाप ने दिया, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, सब ने इनको वोट दिया। कई सालों से हम लोग वोट देते हुए चले आए, और ये जब विधानसभा अध्यक्ष हो गए तो गांव का कोई विकास नहीं कर पाते थे। आज भी गांव की सड़कें कच्ची हैं, गली में पानी भरे रहते हैं, सड़क में पानी भरे रहते हैं। जो हमारे गांव के बूढ़ बुजुर्ग हैं उसमें आकर के गिर पड़ते हैं, और जब इनसे कहा जाता तो कहते हैं हम विधायक हैं, हम क्या कर पाएंगे। तो मैंने सोचा कि मिलाओ मैं गांव का विकास करूं और प्रधानी लड़ करके जीत लूं और गांव का कारोबार करूं, गांव का सेवा करूं। तो 2010 में मैंने प्रधानी का पर्चा जमा किया, तो इन्होंने जनाब माता प्रसाद पांडे ने हमारे प्रस्ताव को गायब कर दिया और प्रस्ताव को जान से मार देने की धमकी दी, और हमें भी बुलवाया और हमारी बीवी को बुलवाया और कहा अगर तुम लोग पर्चे को नहीं उठाओगे तो तुम्हें हम जान से मरवा देंगे, तुम्हारे बच्चों को भी हम गायब करवा देंगे। और जब इनका सत्ता आ गया तो 14 अक्टूबर सन 2013 में इन्होंने कुछ लोगों को महाराष्ट्र गुजरात से बुला करके हमारे घर पे हमला करवाया, दरवाजे को बंद भी करवा दिया और हमारी बीवी को मरवाया, हमारे बच्चे को मरवाया, सर फूट गया। और थाने पर एसडीएम से इन्होंने फ़ोन कर दिया कि कोई सुनवाई नहीं करना। थानेदार ने मेरे खिलाफ ही मुकदमा लिखा, मेरे नाबालिग बच्चे पर मुकदमा लिखा, मेरी बीवी पर मुकदमा लिखा। साल भर के बाद उसी चोट से की वजह से मेरी बीवी की मौत हो गई। और ये साहब किसी मुस्लिम को प्रधान या बीडीसी या ब्लॉक प्रमुख देखना नहीं चाहते हैं। हम मुसलमान ख़ानदान के थे, इसलिए इन्होंने हमारे पीछे पड़ गए। और उसके बाद में जब सन 2015 में प्रधानी का इलेक्शन हुआ तो इन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया, कहा अगर कोई पर्चा भरेगा बीडीसी का या प्रधानी का पर्चा भरेगा तो उसको हम जान से मरवा देंगे और गांव में रहने नहीं देंगे। पिरैला सिसई में 75% मुसलमान है, लेकिन ये किसी मुसलमान को प्रधान और बीडीसी रहने देना नहीं चाहता है। और तो इसके डर की वजह से 2015 में किसी ने पर्चा नहीं भरा, इसलिए कि विधानसभा अध्यक्ष था। उसने कहा दरोगा मेरे हाथ में है, एसपी मेरे हाथ में है, डीएम मेरे हाथ में है, हुकूमत मेरी है, जो कोई पर्चा भरेगा तो हम उसको बंद करवा देंगे और ज़िंदगी भर उम्र कैद रखेंगे। और जब 2021 की बात आई तो मैंने पर्चा जमा किया। हमारे गांव पिरैला के एक साहब महराज थे, उन्होंने बीडीसी का पर्चा जमा किया। उस बेचारे को इतना खदेड़वाया कि वो नेपाल भाग गया, और उसके बीवी को बुलवाया, उसके घर वालों को बुलवाया कि हम तुम्हें इस पिरैला के अंदर नहीं रहने देंगे। अगर मैं विधानसभा अध्यक्ष हो गया, अगर विधायकी जीत गया तो पिरैला से तुम्हें निकलवा देंगे। अब बेचारे वो डर की वजह से पर्चे को उठा लिए और मुझे भी बुलाया। मैंने पर्चा जमा किया, अपने बच्ची के नाम से जमा किया, तो मुझे बुलाया और कहा अगर तुम पर्चा नहीं उठाओगे तो तुम्हें हम जान से मरवा देंगे, तुम्हारे बच्चों को भी मरवा देंगे और तुम्हारे घर को भी खुदवा देंगे। कि जब 14 अक्टूबर सन 2013 में मेरे घर जो खप्पड़ का था उस पर 24 घंटा गुम्मा गिरवाया था, सारे मकान तोड़ फोड़ गए, मगर दरोगा ने मुकदमा नहीं लिखा, उल्टे मेरे खिलाफ ही मुकदमा लिखा। उल्टे दरोगा ने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा। मैंने एसडीएम से कहा, एसडीएम ने मुझे ही धमकी दिया, डीएसपी से कहा, डीएसपी ने मुझे ही धमकी दिया। अब कोई दरवाज़ा नहीं रहा, इसलिए मैं खामोशी के साथ जेल में बंद हो गया और उसके बाद जेल से जमानत करवा करके बाहर आया। और 21 में पर्चे को जमा किया तो मुझे वही बात सुनाई कि तुम्हें बंद करवाएंगे, उसी तरीके से बंद करवाएंगे और तुम्हें मरवा देंगे। तो मैंने नहीं माना, इलेक्शन लड़ा तो पुलिंग पर उसने गुंडागर्दी करवा करके गुंडागर्दी करवाया और उसके बाद गिनती में भी ज़्यादती करवा करके वोट को ले लिया। 100 वोट से मुझे हरवा दिया, 100 वोट से हरवा दिया। और ये मुसलमानों को
न प्रधान देना चाहता है कि कोई मुसलमान प्रधान रहे उसको देखे, और किसी मुसलमान को बीडीसी भी देखना नहीं चाहता है, किसी मुसलमान को प्रमुख भी देखना नहीं चाहता है, किसी मुसलमान को विधायक भी नहीं रहने देना चाहता है, किसी मुस्लिम को एमपी भी रहने देना नहीं चाहता है। ये चाहता है तो रहूं, मैं ही रहूं और हमारी ही बिरादरी रहे और कोई इसके अलावा ना रहे। इसलिए गांव में जो कोई काम करते हैं लोग, उस सारी नौकरी अपने बिरादरी वालों को लगवाया है, आशा से लेकर के और सारी नौकरियां लगवाया। और जो इसने कॉलेज बनवाया है उसमें किसी मुसलमान का नौकरी नहीं दिया है। नौकरी दिया है तो सिर्फ अपनी बिरादरी पंडितों को दिया है और किसी को नहीं दिया है। अपनी बिरादरी पंडितों को दिया है और किसी मुसलमान को नहीं दिया है। मुसलमानों से सिर्फ वोट लेना चाहता है और मुसलमानों को बेवकूफ़ बना करके उनको मरवाना चाहता है। इसलिए मुसलमानों से सिर्फ वोट लेना चाहता है। तो मैं मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि माता प्रसाद पांडे को वोट ना दें, इसलिए कि मुसलमानों के साथ ज्यादती किया है। इटवा में जब मोहम्मद शफीक साहब चरखवा के प्रमुख बने थे तो उसको उतरवा करके फेंकवा दिया था। हमारे मुकीम साहब के बेटे वहाँ खनिया ब्लॉक में प्रमुख हुए थे तो उसको भी उतरवा दिया था जब विधानसभा अध्यक्ष था। और मुसलमानों की ज़मीनों को कब्जा करवाया, जगह ब जगह कब्जा करवाया, हरबंदनपुर में दंगा करवाया और उसके बाद में मुसलमानों की ज़मीनों पर, इटवा में मुसलमानों की ज़मीन थी उस पर गैरों को कब्जा करवाया, जिगना में इसरार टेंट हाउस की ज़मीन को गैरों को कब्जा करवाया, कमालगदा खौआ की ज़मीन को दो पेड़ुआ में गैरों को कब्जा करवा दिया। जगह ब जगह मुसलमानों की ज़मीन पर ये नाजायज़ कब्जा करवा रहा है। और जब ये विधानसभा अध्यक्ष था तो कहता था फला मुसलमानमा प्रधान है उसको जल्दी से बंद करो, फला मुसलमानमा प्रधान है उसको देखो, जांच करो कहाँ कहाँ इसने काम किया, कितना रुपया उठाया है। सिर्फ ये मुसलमानों के पीछे पड़ा रहता है और किसी दूसरे के पीछे नहीं पड़ा रहता है।